नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे दिवाली के ऊपर चलने वाले पटाखों की। तो दिवाली आने वाले दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दोस्तों, दिवाली जैसे ही आती है ना, वैसे ही पॉल्यूशन के ऊपर बातें बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से होने लग जाती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है और इन बातों को हमने कितने ही ध्यानपूर्वक और कितने सीरियस लेना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। बट जो सच्चाई है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। सच्चाई क्या है दोस्तों? आज दिल्ली का जो AQI इंडेक्स है वो 242 तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी है। अगर हम टॉप 5 पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पर दिल्ली जो है शुमार हो जाती है। दिल्ली के आसपास इतनी गंदगी है, हम दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास को भी करते हैं। दिल्ली के आसपास सबसे पहले आता है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर जो हमारा AQI है वो है 218, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। आप मानो कि सांस लेना मुश्किल है इसमें। सेम हालात गुड़गांव की है। गुड़गांव में भी जो AQI है वो 188 है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिल्ली का तो बहुत ही ज़्यादा खराब है, 242 है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है। क्या कारण है, क्या रीजन है, इनको आज हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो क्या है, दिल्ली जो है NCR से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कारखाने हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं। फरीदाबाद जो है एशिया का कभी नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, आज नहीं है। बट यहाँ पर जो है औद्योगिक इकाई बहुत ज़्यादा लगी हुई है। प्लांट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में धुआं निकालती है। अब जब प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वाहनों की आवाजाही भी ज़्यादा है। वाहन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लोडर हैं, अनलोडर हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं और अपनी प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं। इनसे भी धुआं बहुत ही ज़्यादा सांसों में आता है। इसके अलावा फरीदाबाद और जो हमारा गुड़गांव है और दिल्ली है, ये एयर क्वालिटी तो पोल्यूटेड है ही है, साथ के साथ यहाँ और भी पोल्यूशन है। आप यमुना को देख लीजिए, किस तरह से वहाँ झाग निकल रहे हैं। झागों का ऐसे हो रहा है जैसे यहाँ पर कोई स्नोफॉल डल रहा हो। फरीदाबाद में देखिए, जो नहरें निकली हुई हैं वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, वो जो कचरा है वो सड़ रहा है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। आपके जो ये जो एरिया है ये डेवलपिंग एरिया है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियाँ बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाउस बन रहे हैं। जब जब ये कंस्ट्रक्शंस का काम होता है तो आपकी एयर में डस्ट आती है, जो भी पोल्यूशन बढ़ाती है। ये सब रीजन है दोस्तों, जिनकी वजह से दिल्ली जो है और दिल्ली के जो आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। सांस लेना मुश्किल है। हम किसानों को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अगर किसानों को कुछ भी बोलेंगे तो वो टॉपिक अलग ही चला जाएगा। लेकिन जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी हैं। जो पराली जो इसी सीजन में चलती है वो भी दिल्ली और फरीदाबाद के एयर को पोल्यूटेड करती है। कितनी परसेंटेज करती है, हो सकता है कम करती हो, बट करती है। सभी किसान उसको नहीं जलाते हैं, बट कुछ किसान जला देते हैं, जो कि खतरनाक तो है ही है। हमारे घरों में भी खाना बनता है, कुछ घरों में जो है आसपास के जो एरिया है वहाँ पर चूल्हों पे खाना बनता है। ये बहुत ही कम मात्रा में जो घर से खाना बनने पर जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इसको हम ना ही काउंट करेंगे। पर मैं जब सुबह निकलता हूँ मॉर्निंग वॉक और इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं देखता हूँ सुबह सुबह जो लोग होते हैं आसपास जिनकी दुकानें होती हैं, वो क्या करते हैं, आसपास का जो कचरा होता है, जो कूड़ा होता है, जो प्लास्टिक्स होती हैं और कागज़ होते हैं, सबको इकट्ठा करके सब में आग लगा देते हैं। सबसे बड़ा कारण है ये पॉल्यूशन का। सुबह सुबह लोग निकल रहे होते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और कुछ लोग अपने कचरे में आग लगा देते हैं, जो कि पॉल्यूशन का एक कारण बनता है। कई बार हमारी सरकार ने इन सब जो गतिविधियों उन पर रोक लगाने की कोशिश करी है,
पर ये उतनी कामयाब नहीं हो पाई हैं। लोग बाग अर्ली मॉर्निंग लगा देते हैं आग, या फिर लेट इवनिंग्स में लगाएंगे, तो उस समय किसी को भी पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि किसने आग लगाई है, किसने नहीं लगाई है। तब इन सब जो चीज़ों के बीच में क्या हमें दिवाली पर पटाखे चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए? तो दोस्तों, ये अपनी इंडिविजुअल राय है। मेरे हिसाब से तो चलाने चाहिए, पर बहुत ही कम मात्रा में चलाने चाहिए। इतना नहीं कि आप उसको अति कर दो चलाने में, कि भाई हम तो सुबह से लेकर रात तक चलाएंगे पटाखे, हमें रोका क्यों गया? दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई पटाखे चलाना जो दिल्ली और एनसीआर के एरिया में प्रतिबंधित है। बट कुछ लोग हमारे बाहर के फ्रेंड्स हैं, वो यही कहते हैं क्यों भाई, हमारा दिवाली त्यौहार है, हिंदुओं का दिवाली एकमात्र त्यौहार है जहाँ पर हम पटाखे चलाते हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए, क्यों इन पर रोक लगाई जाए, हम तो चलाएंगे। चलाओ भाई, आपको किसी ने नहीं रोका है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पटाखे चलाने हैं तो आप थोड़ा सा एनसीआर को वापस दो, थोड़ा साइड में जाकर चला लो। आपके पैसे हैं, आपको पैसों में आग लगानी है, जितने चाहे आप लाख के खरीदो, 2 लाख के खरीदो। आप थोड़ा दिल्ली एनसीआर को बख्श दो भाई, थोड़ा बाहर जाके चला लो उनको, कोई नहीं मना करता। पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको कहीं भी आपका AQI इंडेक्स इतना खराब नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी जगह पड़ी है। अब जहाँ मन चाहे आप ये पटाखे चलाइए। दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं उनको एक बहुत ही गंदी एयर क्वालिटी मिल रही है। लोग परेशान हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए। राजनीतिक होकर कोई डिसीजन मत लीजिए, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये आपकी इंडिविजुअल राय हो सकती है, आपको क्या करना है। तो अगर आपको पटाखे चलाने हैं तो थोड़े कम मात्रा में चला लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ही चलाने हैं तो थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर को बख्श दीजिए भाई, थोड़ा बाहर जाके चला लीजिए, जितना चलाने हैं आपको, कोई आपको रोकेगा नहीं। पर दिल्ली वास्तव में अभी जो है बहुत ही गंदी सिचुएशन में है। तो मेरी आप सब दोस्तों से विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि आप दिवाली को दिवाली की तरह मनाएं। अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांटें, घर को सजाएं, लाइट लगाएं, दिए जलाएं, प्रेम बांटें, पटाखे भी चलाएं, थोड़ा कम।